Hello friends, welcome to our YouTube channel अध्ययन सारथी. My name is नीलेश मोदी and I am BTech student of मैनेट भोपाल. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MMVY को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना. ठीक है, ये एक स्कॉलरशिप योजना है जो कि एमपी गवर्नमेंट द्वारा एमपी के स्टूडेंट्स को दी जाती है. ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्कीम्स एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे. स्कीम्स मतलब क्या क्या बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट को. ठीक है, और एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये दो चीज तो हम डिस्कस करेंगे ही. इसके बाद हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जैसे ड्रॉपर्स को क्या एमएमवीवाई मिलती है. इसके अलावा जैसे अगर आप बीए के छात्र हैं या छात्रा हैं तो क्या आपको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी. ठीक है, ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि मेरी यूनिवर्सिटी एमएमवीवाई के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, तो क्या मुझे ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे. तो आपको सिंपली हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना है. ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहले स्कीम्स के बारे में बता देता हूं. तो यार इसके लिए जो भी एलिजिबल होता है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होता है, उसके थ्रू आउट द ग्रेजुएशन पूरी फीस स्टेट गवर्नमेंट पे करती है. पूरी फीस मीन्स मतलब आपका जो भी एडमिशन फी लग रहा है, एकेडमिक की जो भी ट्यूशन फी लग रही है, उसके अलावा जो भी मतलब कॉलेज का खर्चा आ रहा है वो पूरा एमपी गवर्नमेंट आपका देखेगी. लेकिन उसमें एक तो क्वेश्चन मनी, जो कॉलेज में स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन करवाएंगे तब एक क्वेश्चन मनी लगती है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन मनी और मेस फी ये एक्सक्लूडेड है. मतलब ये दोनों चीजों के पैसे एमपी गवर्नमेंट नहीं देगी. इसके अलावा आपका जो भी खर्चा होगा, ठीक है, कॉलेज से रिलेटेड, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बुक के भी खर्चे दे रही है, ठीक है, या फिर लैपटॉप के भी खर्चे दे रही है, तो ऐसा नहीं है. मतलब कॉलेज से रिलेटेड जितना भी आपका फी होगा वो एमपी गवर्नमेंट पे करेगी. तो ये तो हो गई हमारी स्कीम्स की बात. अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके तीन तो सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है. कौन कौन से भाई? कि सबसे पहले तो एमपी का स्टूडेंट होना चाहिए. मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए? एमपी का होना चाहिए, तभी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी. उसके बाद अगर मतलब 12th उसने पास की है, तो 12th अगर उसने एमपी बोर्ड से पास की है तो उसके मिनिमम जो परसेंटेज है 12th में वो कितने होने चाहिए? 70% होने चाहिए. ठीक है, 70% एमपी बोर्ड में. और वहीं अगर वो स्टूडेंट सीबीएसई या आईसीएसई का है तो उसके परसेंटेज बढ़कर 85% हो जाते हैं. मतलब उसके लिए जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है वो 85% है. और फैमिली इनकम जो होनी चाहिए, फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 6 LPA. मतलब आपकी जो फैमिली की जो इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए. अब डिफरेंट फील्ड जो है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ, इनके लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज है, वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं. जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आपने जेई मेंस दी है तो जेई मेंस में आपकी जो रैंक है वो 1.5 लाख 1,50,000 से कम होनी चाहिए. ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे. अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी पूरी फीस स्टेट गवर्नमेंट भरेगी. इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब अप टू 1,50,000 रुपए तक गवर्नमेंट पे करेगी. मतलब जैसे अगर आपके 4 साल में लग रहे हैं, टोटल 3 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी. अगर मान लीजिए आपके 70,000 रुपए ही लग रहे हैं थ्रू आउट यूर 4 ईयर्स, तो सिर्फ 70,000 ही पे करेगी. तब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1.5 लाख दे देगी. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. इसके बाद अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल में जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेई होता है, वैसे मेडिकल के लिए नीट. तो नीट में एमबीबीएस और बीडीएस, ये जो दो कोर्सेस हैं, अगर इनके लिए आप स्टेट या नेशनल लेवल का कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी भी तरह का, ठीक है, तो अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी पूरी फीस स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी. ठीक है, इससे रिलेटेड मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूं कि यार उसके अगर मैं पूरे 4 साल का बताऊं तो करीबन 40 से 45 लाख रुपए उसकी फीस लगने वाली है, पर अब वो पूरा फ्री में पड़ेगा. ठीक है, तो कितना बेनिफिशियल है ये स्कॉलरशिप.
ये तो जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात हो गई। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज क्या होती है, अपनी खुद की एग्जाम्स भी करवाती है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, बराबर एलिजिबल होंगे। अब हम आ जाते हैं लॉ पर। ठीक है, तो अगर लॉ से रिलेटेड आपने क्लेट का एग्जाम दिया है, तो क्लेट के एग्जाम में अगर आप किसी भी एनएलयू में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तब भी आपकी सारी फीस एमपी गवर्नमेंट भरेगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक 3 फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ। इसके अलावा ग्रेजुएशन अंडर ऑल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब नेशनल लेवल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, अगर आप वहां पे भी एडमिशन ले रहे हैं, तब भी आपकी पूरी फीस स्टेट गवर्नमेंट भरने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे। इसके अलावा स्टेट लेवल ऑल गवर्नमेंट एंड फंडेड यूनिवर्सिटीज एज वेल एज पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, मतलब स्टेट लेवल का कोई भी कॉलेज हो। उसके बाद कुछ फंडेड यूनिवर्सिटीज होती है, जिसमें मतलब गवर्नमेंट का कुछ फंड होता है, गवर्नमेंट कुछ फंड देता है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज। और अगर आप पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा भी कर रहे हैं, तब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सभी क्राइटेरियाज थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ये मस्ट बी क्लियर्ड बाय द स्टूडेंट फॉर गेटिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये तो हमारी स्कीम्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि यार अगर आप ड्रॉपर हैं तो क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करे उनमें ड्रॉपर की कहीं बात आई नहीं है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आप ड्रॉपर है तो आपको 101% आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है, और एज अ फ्रेशर मुझे भी ये स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, तो बीए के स्टूडेंट अगर आप हैं तो क्या आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बहुत जनरली माइंड में आता है। तो अगर आप पोर्टल को विजिट करेंगे एमएमवीवाई के, तो वहां पे उन्होंने 59 कोर्सेस बता रखे हैं कि अगर आप ये 59 कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं तो आप एमएमवीवाई के लिए एलिजिबल होंगे। मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूँ: बीई, बीटेक, बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएचएससी, बीजे, बी फार्मा, बीएससी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है, मतलब 59 कोर्सेज है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात आती है कि मेरी यूनिवर्सिटी यार जो एमएमवीवाई के पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी, बस आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी। वो एफर्ट किस तरह से लगानी पड़ेगी, आपको आपके कॉलेज के स्कॉलरशिप सेक्शन में जाना है, वहां पे जो इंचार्ज है वहां से आपको बातचीत करनी है कि हमारे एमपी में इस टाइप की एक स्कॉलरशिप मिल रही है। तो अगर आपका कॉलेज वहां से अप्रोच कर रहा है, उनको एक अपनी प्रोफाइल बना के डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अगर भेज पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ, उनके जो कॉलेज वालों ने बोल दिया था कि आप ही सब कुछ करवा लीजिए, तो अब उसको तो स्कॉलरशिप चाहिए थी, तो उसने पूरे डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज के खुद प्रिपेयर करे और वो डॉक्यूमेंट लेकर भोपाल गया था और भोपाल जाकर अपने कॉलेज को रजिस्टर करवाया। ठीक है, उसके बाद अब वो स्कॉलरशिप उसको मिल रही है। मतलब आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर अगर आपका कॉलेज खुद ही रजिस्टर कर लेगा तो आपको कम मेहनत की जरूरत लगेगी। तो आपको खाली बस अपने स्कॉलरशिप सेक्शन में जाके उनको एक बार इस बारे में कन्वे करना पड़ेगा और उनका पीछे पड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने काम से पीछे छुड़ाना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको खाली बस क्या करना है, उनके पीछे हर 2 दिन में जाना पड़ेगा कि सर मेरी स्कॉलरशिप देख लीजिए। तो आप डेफिनेटली किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जेईई मेन से एडमिशन ले रहे हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी ही। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक इम्पोर्टेंट डेट्स और बता देता हूं मैं लास्ट में। तो थ्रू आउट होल ईयर आपके एप्लीकेशन जारी रहते हैं। जैसे 1/7/2020 1 जुलाई से इसके एप्लीकेशन वापस से इस साल के लिए स्टार्ट हो गए हैं और ये 15 जून 2021 को बंद होंगे। मतलब ये पूरे साल ही चलती रहती है प्रोसेस। आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही इसका प्रोसेस आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है,
तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, या फिर अगर कोई भी आपका डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आप हमें टीम अध्ययन सारथी @gmail.com पर भी लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सनल अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां हम रेगुलरली कुछ अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर एजुकेशन वीडियोस लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।